अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खूनी बवासीर के एक ऐसे आजमूदा नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ उस तकलीफ बीमारी को ख़त्म करता है बल्कि दोबारा होने से भी बचाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल सेहत की दुनिया पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको मकमल फ़ायदा हासिल हो सके। दोस्तों, खूनी बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग बात करने से शर्माते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये मरज़ बहुत आम है और अगर उस पर वक्त पर तवज्जो ना दी जाए तो ये ज़िंदगी भर की परेशानी बन जाती है। खूनी बवासीर दरअसल बड़ी आंत या मिकात के निचले हिस्से की सूजन होती है, जिससे पाखाना करते वक्त खून आता है और शदीद जलन और दर्द महसूस होता है। बाज़ औक़ात खून इतना ज़्यादा बहता है कि जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है, चक्कर आते हैं और मरीज़ बेहद नढाल हो जाता है। बवासीर की दो बड़ी अक़साम हैं। एक सादा यानी खशक बवासीर जिसमें गलटियां बनती हैं मगर खून नहीं आता, और दूसरी खूनी बवासीर जिसमें खून बहने के साथ दर्द और जलन भी होती है। खूनी बवासीर की सबसे बड़ी वजह कब्ज़ है। जब आंतों में सख्ती पैदा होती है और पाखाना वक्त पर खारिज नहीं होता तो इस दबाव की वजह से नालियों पर जख्म बन जाते हैं और वहां से खून आने लगता है। उसके अलावा मिर्च मसालेदार खाने कम, पानी पीना, चकनाई वाली अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, देर तक बैठकर काम करना या वर्जिश न करना भी इस मर्ज़ की बड़ी वजूहात हैं। अब आते हैं इलाज की तरफ। जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आजमूदा भी है और आसान भी। उसके लिए आपको सौंफ, कलौंजी, खशक, धनिया गोंद कतीरा, इनार के छलके का सफूफ और उक्र करहा चाहिए। इन सब चीज़ों को हम वज़न ले लें, मिसलन 50-50 ग्राम, और उन्हें बारीक पीस कर एक साफ शीशी में महफूज कर लें। सुबह नहार मुन्ना एक चाय का चम्च नीम गर्म पानी के साथ और रात सोने से पहले एक चाय का चम्मच इस्तेमाल करें। ये नुस्खा न सिर्फ खून रोकने में मदद करता है बल्कि आंतों को नर्म और निज़ाम हाजमा को दुरुस्त रखता है। इससे बवासीर की जलन और दर्द भी कम हो जाता है। अगर आप उसे मुसलसल 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करें तो वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा, और अगर परहेज़ के साथ 1 महीना मुकम्मल कर लें तो अल्लाह के हुक्म से बवासीर ख़त्म हो जाएगी। परहेज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ दवा खाने से फ़ायदा नहीं होता। जब तक आप अपनी खुराक दुरुस्त ना करें, मिर्च मसाले, तली हुई इशिया, चावल, चाय, काफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स से मुकम्मल परहेज़ करें। उसके बदले में नर्म और रेशेदार ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, जैसे दिल या सब्जियां, पालक, तूरी, लौकी, चकंदर और गाजर। फलों में कीला, सेब, इमरूद और पपीता बहुत फ़ायदेमंद हैं। रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीना न भूलें। अगर पानी पीना मुश्किल लगे तो नीम गर्म पानी पिएं। ये आंतों को नर्म रखता है और कब्ज़ से बचाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं घरेलू टोटकों की। अगर बवासीर के दौरान जलन या सूजन ज़्यादा हो तो एलोवेरा का जेल लेकर मतासरा हिस्से पर लगाएं, उससे फौरी आराम मिलेगा। दूसरा घरेलू तरीका ये है कि एक गिलास छाछ में एक चटकी काला नमक और भना हुआ ज़ीरा डालकर रोज़ाना दोपहर के खाने के बाद पिएं। ये न सिर्फ निज़ाम हाजमा दुरुस्त रखता है बल्कि खून को भी साफ करता है। एक और आसान टोटका है कि 5 दाने कशमिश रात को पानी में भगो दें। सुबह नहार मना वो पानी पी लें और दाने खा लें। ये आंतों की सख्ती ख़त्म कर देता है और कब्ज़ को जड़ से इखाड़ देता है। अगर आप चाहें तो 1 चम्मच अलसी का पाउडर रोज़ाना रात को पानी के साथ भी पी सकते हैं। ये कुदरती फाइबर है जो बवासीर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। जिस्म से जहरीले मादे खारिज करता है और आंतों को नर्म रखता है। दोस्तों, खूनी बवासीर के मरीजों के लिए एक बहुत मुअस्सर चीज़ अंजीर भी है। खश्क अंजीर को रात भर पानी में भगो दें। सुबह खाली पेट वो अंजीर खा लें और पानी भी पी लें। ये अमल कम इज़ कम 15 दिन तक जारी रखें। अंजीर आंतों को नर्म करती है और खून बहने को रोकती है। उसके अंदर मौजूद फाइबर निज़ाम हाजमा को दुरुस्त करता है और ज़ख्म भरने में मदद देता है। एक और आजमूदा चीज़ अनार का छलका है। उसे धोकर सुखा लें, फिर बारीक पीस कर सफूफ बना लें। रोज़ाना 1 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ पिएं। यह अंदरूनी ज़ख्मों को ठीक करता है और खून बहने को कम करता है। अगर बवासीर के दौरान जलन या दर्द ज़्यादा हो तो नीम के पत्ते उबाल कर उस पानी से रोज़ाना सुबह व शाम बैठने का गसल करें। उससे सूजन कम होगी और ज़ख्म तेज़ी से भर जाएंगे। नीम कुदरती एंटीसेप्टिक है जो जरासीम ख़त्म करता है और ज़ख्मों को आराम देता है। इसी तरह अगर आपको ताज़ा पत्ते न मिलें
तो नीम का तेल भी मुतासरा हिस्से पर लगाया जा सकता है। ये फौरी आराम देता है और दर्द को खत्म करता है। अब बात करते हैं इन लोगों की जिन्हें बवासीर बार बार हो जाती है। दोस्तों, याद रखें कि बवासीर का ताल्लुक सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि तर्ज जिंदगी से भी है। अगर आप देर तक बैठे रहते हैं या कब्ज की आदत है, तो ये मसला दोबारा लौट आता है। इसलिए अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कुछ आदत बदलना जरूरी है। सबसे पहले, रोजाना सुबह नाश्ते से पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। उससे निजाम हाजमा बेहतर होता है और आंतों की हरकत मुतवाजिन रहती है। दूसरा अहम अमल, सुबह उठकर चंद मिनट चहलकदमी करना है। चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। जिस्म में खून की रवानी बेहतर होगी और बवासीर की तकलीफ कम होगी। खाने के फौरन बाद न बैठें, बल्कि हल्की चहलकदमी करें ताकि खाना हजम हो जाए और आंतों पर दबाव न पड़े। दोस्तों, खूनी बवासीर के मरीज अगर चाहें तो देसी इलाज के साथ हल्की वर्जिश भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि योगा या पेट की हल्की मुश्कें। खास तौर पर मिल आसान और पूर्ण मत्सान, ये दोनों आसन बवासीर में बहुत फायदा देते हैं, क्योंकि ये आंतों को कुदरती तौर पर हरकत देते हैं और नालियों में दबाव कम करते हैं। पानी ज्यादा पीना हर हाल में जरूरी है, क्योंकि पानी ही वो चीज है जो जिस्म को साफ रखती है और जहरीले मादे बाहर निकालती है। दिन में कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। अगर गर्मी का मौसम हो तो लस्सी या नारियल पानी का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं एक खास देसी नुस्खे की जो पुराने जमाने से आजमुदा चला आ रहा है। एक साफ मिट्टी के बर्तन में घी 2 चम्मच डालें, उसमें 1 चम्मच शहद शामिल करें, फिर उसमें 1 चटकी हल्दी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। ये मरकब सुबह नहार मुना चाट लें। ये जख्मों को भरने में कमाल रखता है और खून बहने को फौरन रोकता है। उसके साथ साथ 1 चम्मच अस्पगुल का छलका रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के साथ लेना न भूलें। ये आंतों की सफाई करता है और कब्ज को खत्म करता है। इसबगोल कुदरती फाइबर है जो बवासीर के हर मरीज के लिए फायदेमंद है। अगर किसी को बवासीर के दौरान बहुत ज्यादा खून आ रहा हो तो उसे फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अंदरूनी जख्म गहरे हो सकते हैं और सिर्फ देसी इलाज काफी नहीं होता। लेकिन अगर खून मामूली हो तो ऊपर बताया गया नुस्खा बहुत मौसर साबित होगा। मजीद ये कि आप अपनी गुज़ा में लीमों का रस, गाजर का जूस और चकंदर का रस शामिल करें। उन तीनों चीजों से खून साफ होता है और अंदरूनी जख्म तेजी से भर जाते हैं। खास तौर पर गाजर का जूस दिन में 1 गिलास जरूर पिएं। ये आंतों के लिए बेहतरीन दवा है। दोस्तों, कुछ लोग बवासीर के इलाज में जल्दबाजी करते हैं और दिनों में नतीजा चाहते हैं, लेकिन ये मर्ज ऐसा है जिसे खत्म होने में वक्त लगता है। सब्र के साथ इलाज करें और परहेज पर सख्ती से अमल करें। 2 हफ्तों में फर्क शुरू हो जाएगा और 1 महीने में मुकम्मल शफा मुमकिन है। अगर आप चाहते हैं कि बवासीर दोबारा ना हो तो अपनी जिंदगी में चंद उसूल पक्के कर लें। रोजाना वर्जिश, पानी का ज्यादा इस्तेमाल, नर्म ग़िज़ाएं, वक्त पर नींद और जहनी सुकून, ये सब चीजें जिस्म के तवाजुन को बरकरार रखती हैं। आखिर में दोस्तों, एक अहम बात याद रखें कि किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ दवा में नहीं, बल्कि नीयत और तर्ज जिंदगी में है। जब आप अपने जिस्म के साथ मोहब्बत और ख्याल रखते हैं तो शफा खुद ब खुद आती है। उसलिए खुद को मसरूफ रखें, मुसब्बत सोचें, सेहतमंद गज़ा खाएं और फितरत के करीब रहें। अल्लाह ताली ने हर बीमारी का इलाज पैदा किया है, बस हमें उसे तलाश करने की कोशिश करनी है। अगर आपको ये नुस्खा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सेहत की दुनिया को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी और को भी उससे फायदा हो। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताली सब मरीजों को मुकम्मल शफा अता फरमाए। खुश रहें, सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज।